शहर की हलचल से दूर एक पुराना रेलवे स्टेशन था। नाम था उसका विक्रमगढ़ जंक्शन। दिन में तो यहाँ यात्रियों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन रात होते ही सन्नाटा पसर जाता। स्टेशन के कुल 10 प्लेटफॉर्म थे, लेकिन आखिरी वाला प्लेटफॉर्म नंबर 10 हमेशा सुनसान रहता। लोग कहते थे कि वहाँ कुछ अजीब है। पुरानी कहानियाँ थीं कि सालों पहले एक ट्रेन दुर्घटना हुई थी जिसमें कई यात्री मारे गए थे, लेकिन स्टेशन मास्टर हमेशा इन बातों को अफवाह बताकर टाल देते। राहुल एक युवा इंजीनियर था जो दिल्ली से अपने गांव लौट रहा था। उसकी ट्रेन रात के 11 बजे की थी, लेकिन बारिश की वजह से देरी हो गई। स्टेशन पर पहुंचते पहुंचते रात के 1 बज चुके थे। प्लेटफॉर्म पर ठंडी हवा चल रही थी और रोशनी कम थी। राहुल ने अपना बैग कंधे पर लटकाया और बोर्ड देखा। उसकी ट्रेन प्लेटफॉर्म 5 पर आने वाली थी, लेकिन अचानक एक अनाउंसमेंट हुआ, ट्रेन नंबर 12345 अब प्लेटफॉर्म 10 पर आएगी। राहुल चौंका। प्लेटफॉर्म 10? वह तो स्टेशन के सबसे आखिर में था, जहां कोई नहीं जाता। लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। वह अंधेरे गलियारे से गुजरता हुआ आगे बढ़ा। जैसे जैसे वह प्लेटफॉर्म 10 की तरफ जाता, वैसे वैसे शोर कम होता जाता। आखिरकार वह पहुंच गया। प्लेटफॉर्म खाली था, सिर्फ एक पुरानी बेंच थी और दूर में एक फीकी रोशनी वाला लैंप। हवा में एक अजीब सी महक थी, जैसे पुरानी किताबों की। राहुल बेंच पर बैठ गया और अपना फ़ोन निकाला। सिग्नल नहीं था। वह इधर उधर देखने लगा। तभी उसे दूर से एक औरत की सिलहूट दिखाई दी। वह सफ़ेद साड़ी में थी और बाल खुले हुए। वह प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़ी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। राहुल ने सोचा, शायद कोई यात्री है। लेकिन रात इतनी हो चुकी थी और कोई ट्रेन आने वाली नहीं थी सिवाय उसकी। एक्सक्यूज़ मी, क्या आप भी दिल्ली वाली ट्रेन का इंतजार कर रही हैं? राहुल ने आवाज़ लगाई। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस खड़ी रही। राहुल को अजीब लगा, लेकिन वह चुप रहा। थोड़ी देर बाद हवा तेज हुई और लैंप की रोशनी झिलमिलाने लगी। राहुल ने देखा कि औरत धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा पीला था, आंखें खाली। राहुल का दिल धड़कने लगा। यह कोई साधारण औरत नहीं लग रही थी। अचानक दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। राहुल राहत महसूस कर रहा था, लेकिन जैसे ही ट्रेन नज़दीक आए, औरत प्लेटफॉर्म से नीचे कूद गई। राहुल चीखा, नहीं, लेकिन ट्रेन गुजर गई और प्लेटफॉर्म फिर खाली था। औरत गायब थी। राहुल भागकर किनारे पर गया, लेकिन नीचे कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा। उसका शरीर कांप रहा था। क्या वह भूत थी? राहुल ट्रेन में बैठा, लेकिन उसका दिमाग अभी भी प्लेटफॉर्म 10 पर अटका था। ट्रेन चल पड़ी, लेकिन वह सो नहीं पाया। अगले दिन गांव पहुंचकर उसने अपने दादाजी से इस बारे में बात की। दादाजी एक रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी थे। बेटा, वह प्लेटफॉर्म शापित है, दादाजी ने कहा। सालों पहले 1950 में एक ट्रेन दुर्घटना हुई थी। एक औरत, नाम था उसका सरिता, अपने पति का इंतजार कर रही थी। पति युद्ध से लौट रहा था, लेकिन ट्रेन पटरी से उतर गई और सरिता प्लेटफॉर्म पर ही मर गई। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी इंतजार करती है। राहुल को विश्वास नहीं हुआ। वह वैज्ञानिक सोच वाला था, लेकिन उस रात की घटना को भुला नहीं पा रहा था। उसने फैसला किया कि वापसी में फिर उसी स्टेशन से जाएगा और सच पता लगाएगा। कुछ दिनों बाद वह वापस दिल्ली जा रहा था। इस बार उसने जानबूझकर देर रात की ट्रेन चुनी। स्टेशन पहुंचकर वह सीधा प्लेटफॉर्म 10 पर गया। रात के 12 बज रहे थे। प्लेटफॉर्म फिर वैसा ही सुनसान। राहुल ने एक टॉर्च निकाली और इधर उधर देखा। पुरानी दीवारों पर कुछ निशान थे, जैसे खरोंचें। तभी उसे फिर वही औरत दिखी। इस बार वह करीब थी। राहुल ने हिम्मत जुटाई और पूछा, आप कौन हैं? क्यों इंतजार कर रही हैं? औरत ने मुड़कर देखा। उसकी आंखों में दर्द था। मेरा पति वह आ रहा है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। आवाज़ ऐसी थी जैसे हवा में गूंज रही हो। राहुल पीछे हट गया। यह असली नहीं लग रहा था। लेकिन औरत आगे बढ़ी। तुम उसे जानते हो, वह ट्रेन से आएगा। राहुल ने कहा, कौन सी ट्रेन? वह दुर्घटना तो सालों पहले हो चुकी। औरत हंसी, लेकिन हंसी में दर्द था। समय रुक गया है मेरे लिए। अचानक हवा में ठंडक बढ़ गई और प्लेटफॉर्म पर धुंध छा गई। राहुल को लगा जैसे कोई उसे छू रहा है। वह भागा, लेकिन दरवाज़ा बंद था। फिर ट्रेन की सीटी सुनाई दी, लेकिन ये कोई साधारण ट्रेन नहीं थी। ये पुरानी स्टीम ट्रेन लग रही थी, जो सालों पहले बंद हो चुकी थी। ट्रेन रुकी और दरवाजे खुले। अंदर से भूत जैसे लोग उतरे। राहुल चीखा और बेहोश हो गया। जब वह होश में आया तो सुबह हो चुकी थी। स्टेशन मास्टर उसे हिला रहे थे। तुम यहाँ कैसे? प्लेटफॉर्म 10 तो सालों से बंद है। राहुल चौंका। बंद? लेकिन वह तो वहाँ गया था। मास्टर ने कहा, वह दुर्घटना के बाद से इस्तेमाल नहीं होता। लोग कहते हैं भूत घूमते हैं। राहुल अब ऑब्सेस हो गया था। दिल्ली लौटकर उसने रिसर्च शुरू की। पुराने अखबारों में खोजा। हाँ, 1950 की दुर्घटना की खबर थी। सरिता नाम की औरत प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रही थी, जब ट्रेन पटरी से उतरी और प्लेटफॉर्म पर गिर गई। कई मौतें हुईं, लेकिन सरिता की लाश कभी नहीं मिली।
लोग कहते थे कि वह जीवित ही दफन हो गई। राहुल ने एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट से संपर्क किया। नाम था डॉक्टर अरुण। डॉक्टर अरुण ने कहा, ऐसी आत्माएं अनफिनिश्ड बिजनेस की वजह से रुक जाती हैं। शायद सरिता का पति कभी नहीं आया। उन्होंने प्लान बनाया कि अगली बार प्लेटफॉर्म पर जाकर रिचुअल करेंगे। राहुल सहमत हो गया। 1 महीने बाद वे दोनों रात को स्टेशन पहुंचे। प्लेटफॉर्म 10 अब और भी डरावना लग रहा था। डॉक्टर अरुण ने कैंडल्स जलाए और मंत्र पढ़ने लगे। तभी सरिता प्रकट हुई। इस बार वह गुस्से में थी। क्यों आते हो? छोड़ दो मुझे। राहुल ने पूछा, तुम्हारा पति कहाँ है? सरिता रोने लगी। वह मर गया युद्ध में, लेकिन मुझे खबर नहीं मिली। मैं इंतजार करती रही। डॉक्टर अरुण ने कहा, हम तुम्हें मुक्ति देंगे। उन्होंने एक पुरानी चिट्ठी निकाली जो सरिता के पति की थी। रिसर्च में मिली थी। चिट्ठी पढ़ी, पति की मौत की खबर। सरिता चीखी और पूरा प्लेटफॉर्म हिलने लगा। हवा में भूतों की छायाएं दिखीं। राहुल को लगा जैसे कोई उसे खींच रहा है, लेकिन डॉक्टर अरुण ने मंत्र जारी रखा। अचानक एक चमक हुई और सरिता गायब हो गई। प्लेटफॉर्म शांत हो गया। सुबह हुई और स्टेशन मास्टर ने कहा कि अब प्लेटफॉर्म साफ लग रहा है। राहुल को लगा जैसे बोझ उतर गया, लेकिन रात को सपने में सरिता आई। धन्यवाद, उसने कहा, अब मैं मुक्त हूँ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। राहुल को अब हर रात सपने आते। प्लेटफॉर्म 10 पर अन्य भूत। शायद सरिता अकेली नहीं थी। उसने डॉक्टर अरुण से बात की। शायद दुर्घटना में और भी आत्माएं फंसी हैं। वे फिर गए, इस बार टीम के साथ। कैमरे, रिकॉर्डर। रात हुई और प्लेटफॉर्म पर अजीब आवाजें। फुसफुसाहट, एक बच्चे की रोने की आवाज, एक बूढ़े आदमी की खांसी। डॉक्टर अरुण ने कहा, वे सब इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने रिचुअल शुरू किया, लेकिन इस बार कुछ गलत हुआ। एक काला साया प्रकट हुआ। तुमने सरिता को छीन लिया, वह गरजा। ये दुर्घटना का मुख्य दोषी था ट्रेन ड्राइवर, जो शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। साया हमला करने लगा। टीम के सदस्य गिरने लगे। राहुल ने हिम्मत की और चिल्लाया, ये तुम्हारी गलती थी, स्वीकार करो। साया रुका, फिर रोया, हाँ मेरी गलती। रिचुअल पूरा हुआ और सभी आत्माएं मुक्त हो गईं। प्लेटफॉर्म अब सामान्य हो गया। राहुल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन वह जानता था कि कुछ जगहें रहस्यों से भरी होती हैं। वर्षों बाद विक्रमगढ़ जंक्शन मॉडर्न हो गया। प्लेटफॉर्म 10 अब इस्तेमाल होता है, लेकिन लोकल्स अभी भी कहानियां सुनाते हैं। राहुल अब एक लेखक है और उसने ये कहानी किताब में लिखी। आखिरी प्लेटफॉर्म। लोग पढ़ते हैं और डरते हैं, लेकिन राहुल जानता है ये सच्ची है। कभी कभी रात में ट्रेन से गुजरते हुए वह सोचता है, क्या सरिता सच में मुक्त हुई?